हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हम सबसे पहले बुक पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। पहले की क्लासों में हमने पढ़ा है जो मैकेनिक्स होती है, यांत्रिकी होती है, उसमें हम गति से संबंधित अध्ययन करते हैं, मोशन से रिलेटिव स्टडी करते हैं। यहाँ भी हम वही करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। और बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस जो है हमारा, उसको 4 यूनिटों में डिवाइड किया हुआ है। यानी जो आपके मैकेनिक्स बुक है, यांत्रिकी बुक है, उसमें आपके 4 यूनिट दी हुई है। इस 4 यूनिटों में हम सबसे पहले जो यूनिट की बात करने वाले हैं वो है हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि हमारी है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो भौतिकी में नियम है और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, निर्देश तंत्र होता है, वो क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निर्देश तंत्र की, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। निर्देश तंत्र मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हम कंडीशन लेके चलेंगे। कैसे? मैंने आपसे कहा पूरा स्पेस है, आकाश है। बिल्कुल है सर। यहाँ स्पेस में, आकाश में एक पॉइंट है क्या, पी, एक बिंदु है पी, और मैंने आपसे कहा बताओ ये कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है। अब आप सोच में पड़ जाओगे, सर कैसे बताए भाई। मैंने कहा इसकी पोजीशन बताओ, स्थिति बताओ, ये है कहाँ। नहीं बता सकते, इसकी पोजीशन नहीं बता सकते, इसकी स्थिति नहीं बता सकते। अरे बताओगे कैसे, है कहाँ, ये नहीं बता सकते भैया, नहीं बता सकते। इसी के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी बिंदु होता है, उसकी हम पोजीशन बता सकते हैं, उसकी स्थिति बता सकते हैं। किसकी हेल्प से? निर्देश तंत्र की हेल्प से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से। वो क्या होता है सर? इस पॉइंट P की पोजीशन या स्थिति बतानी है, कहीं ना कहीं से बतानी होगी। एक ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा बिंदु होगा जहां से आप इसकी पोजीशन या स्थिति बता सकते हो। सपोज करो ये एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट O, और यहां से हम इसकी पोजीशन या स्थिति बता सकते हैं। भाई ये यहां से यहां इतनी डिस्टेंस पर है, इतनी दूरी पर है। ये जो पॉइंट होता है जहां से हम पोजीशन या स्थिति बताते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या? मूल बिंदु बोलते हैं। मीन्स क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। जहां ये है वहां पर आप 3 एक्सिस बना दो। एक तो होगा हमारे पास एक्स एक्सिस, एक होता है इसके परपेंडिकुलर या लंबवत वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर और लंबवत जेड एक्सिस। ये हमारा क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। इसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि ये पॉइंट जो है, ये बिंदु जो है, वो कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है। नाप लोगे भैया, यहीं से तो बताओगे, O से ही तो बताओगे 10 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। ये क्या चीज कहलाती है हमारे पास? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है, निर्देश तंत्र कहलाती है भैया। अब तो पता लग गया डिस्टेंस या दूरी का। लेकिन जब तक ये नहीं था तो आप इसकी पोजीशन या स्थिति नहीं बता सकते थे। तो निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की स्थिति, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं
कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, उसके बारे में बताते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, निर्देश तंत्र होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ये जो हमारे निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसे हम बोलते हैं क्या, कार्तीय निर्देश तंत्र। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र बोलते हैं, मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र, एक्स वाई जेड वाला। सबसे जो सिंपलेस्ट, सबसे जो सरल सिस्टम होता है, तंत्र होता है, वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र भी होता है। सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है Q, इसको हटा दो। अब इस पॉइंट Q की हमें स्थिति बतानी है, पोजीशन बतानी है। पढ़ के आए हम खूब मैथ में, फिजिक्स में, कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स क्या होती है, एक्स अक्ष पर जो डिस्टेंस या दूरी होती है वो एक्स होती है। इस क्यू की वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस या दूरी होती है वो वाई होती है, और जेड अक्ष पर इसकी जो डिस्टेंस या दूरी होती है वो क्या होती है, जेड होती है। तो ये जो एक्स वाई जेड है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं, किसकी हेल्प से बताए जाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र की हेल्प से बताए जाते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, क्योंकि पोजीशन को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। इस तरीके से हम आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं भैया। एक तरीका और है वेक्टर फॉर्म में, यानी कि क्या, सदिश रूप में। किसी बिंदु की पोजीशन या स्थिति हम एक वेक्टर के द्वारा भी बताते हैं, एक सदिश के द्वारा भी बताते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। किसी पॉइंट, किसी बिंदु की पोजीशन या स्थिति को हम एक वेक्टर या सदिश के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। जैसे ये पॉइंट O है, O से Q किसी डिस्टेंस पर है, ये देखो ये किसी डिस्टेंस या दूरी पर है, ये हमारे पास बिल्कुल है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मान ली कितनी है, R है, दूरी मान ली R है, और इस पर वेक्टर लगा दिया। वेक्टर का मतलब है अब इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो कौन सी है, OQ है। क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो क्या है, OQ है। इस R वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं सर, आई कैप बताता है एक्स अक्ष की डायरेक्शन, एक्स अक्ष की दिशा। जे कैप बताता है वाई अक्ष की डायरेक्शन, वाई अक्ष की दिशा। के कैप बताता है जेड अक्ष की डायरेक्शन, जेड अक्ष की दिशा। और वही देखो एक्स वाई जेड इसमें भी आ रहे हैं, यानी एक्स अक्ष पर इतनी डिस्टेंस पर, वाई अक्ष पर इतनी दूरी पर, और जेड अक्ष पर इतनी दूरी पर हो जाएगा हमारे पास। ये क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं जैसे 2,3,3, 2,3,4 इस क्यू पॉइंट के, इस क्यू बिंदु के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक है, यानी इसकी पोजीशन या स्थिति 2,3,4 है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इससे भी लिख सकते थे। क्लियर है। तो ये दोनों क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, स्थिति बताते हैं। इसका हम परिमाण ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। आर वेक्टर का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो किसके इक्वल होता है, रूट आई कैप का जो कोफिशेंट है, गुणांक है, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जे कैप का कोफिशेंट या गुणांक है, उसका स्क्वायर कर दो। के कैप का कोफिशेंट या गुणांक है, उसका स्क्वायर कर दो। इस तरीके से आपको इसका क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्लियर है सर। सिंपल सी चीज़ें भैया, अभी स्टार्ट होगी फिजिक्स, धीरे 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 आगे जब हम पहुँचते जाएंगे, आगे जब हम पहुँचते जाएंगे तब ये
फिजिक्स जो है थोड़ी सी हल्की पुल्की क्या होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो बढ़िया तरीके से देखना है, एक एक चीज को देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर कोई बताता नहीं है ना। अब ये क्या होता है सर, देखो ये एक पॉइंट है हमारे पास P, एक बिंदु P है, इसकी पोजीशन या स्थिति बतानी है। कहीं ना कहीं से तो बताओगे, जहां से बताओगे वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वो हमारा निर्देश तंत्र होगा। सपोज करो एक व्यक्ति है, वो यहां से देख रहा है, कहां से? O से, ओरिजिन से देख रहा है, मूल बिंदु से देख रहा है। यहीं पर कितने अक्ष बन जाएंगे? 3, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। क्लियर है? जब यहां से ओरिजिन से, मूल बिंदु से इस पॉइंट P को देखेगा वो, इस बिंदु P को देखेगा वो, तो एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस पर होगा? कुछ। वाई अक्ष पर भी कुछ दूरी पर होगा, जेड अक्ष पर भी कुछ दूरी पर होगा। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक सपोज करो क्या है? एक्स, वाई और क्या है? जेड है। क्या है? एक्स, वाई और जेड है। मतलब यहां से एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस या दूरी पर है? एक्स। यहाँ से y डिस्टेंस कितनी दूरी पर है? y दूरी पर y। और z अक्ष पर कितनी दूरी पर है? z एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट? z दूरी पर है। ठीक है सर, ये तो बहुत अजी है। लेकिन अब मान लो यहाँ दूसरा व्यक्ति है, दूसरा पर्सन है, कहाँ है? O डैश। तो इसका अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा निर्देश तंत्र। अब मैंने इसे मान लिया x डैश, इसको मान लिया y डैश और इसको अज्यूम कर लिया क्या? z डैश अज्यूम कर लिया। कर लेंगे x डैश, y डैश और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? z डैश हो जाएगा। अब यहां से देखोगे आप इस पॉइंट P को, तो x अक्ष पर डिस्टेंस कुछ अलग आएगी। जैसे पास में लेके बताऊं, x अक्ष पर इसकी कुछ ना कुछ दूरी या डिस्टेंस होगी, y अक्ष पर कुछ ना कुछ दूरी या डिस्टेंस होगी, z अक्ष पर भी कुछ ना कुछ दूरी पर होगा पॉइंट P। देख किसको रहे हैं हम? पॉइंट P को ही। तो यहाँ से देखने पर इसकी डिस्टेंस या दूरी आई, मान लो एक्स वाई जेड पर x डैश, y डैश और z डैश। कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए? कितने निर्देश तंत्र ले लिए हमने? 2। निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां से हम देखते हैं भैया, जहां से हम क्या करते हैं? देखते हैं। इसके बाद आप करना क्या होता है? निर्देशांक रूपांतरण या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जैसे ये तो मान लो S है और ये क्या है? S डैश है। S के सापेक्ष, S के रिलेटिव बिंदु P की पोजीशन या स्थिति x, y, z है और ये दूसरा S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है। इसके लिए इसकी पोजीशन या स्थिति पॉइंट P की क्या है? x डैश, y डैश और z डैश है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रूपांतरण क्या होता है? अगर हमें x, y, z की वैल्यू पता होना तो हम अपने आप x डैश, y डैश और z डैश की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं भैया। कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में? कितने निर्देश तंत्रों के बीच में? 2 निर्देश तंत्रों के बीच में देख रहे हैं। अगर हमें x, y, z की वैल्यू पता हो तो हम x डैश, y डैश, z डैश की वैल्यू एक निर्देश तंत्र में, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैल्यू पता हो तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दूसरे निर्देश तंत्र में क्या ज्ञात कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। x, y, z की वैल्यू पता हो तो x डैश, y डैश, z डैश की वैल्यू पता कर सकते हैं। x डैश, y डैश, z डैश की वैल्यू पता हो तो हम x, y, z की वैल्यू पता कर सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं क्या? निर्देशांक रूपांतरण यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और इसके बहुत सारे केसेस हम पढ़ने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक केस नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो में आपको इतना ध्यान रखना है, नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से मैंने बना रखे हैं। PDF आपको मिल जाएगी आराम से, आपको बस यहाँ समझना है और उसको अच्छी तरीके से करना है।
और ये जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स लेके आए ना, फिजिक्स, पूरी फिजिक्स भाई साहब 999 में दे रहे हैं हम। बिल्कुल एकदम ऐसा किया है हमने कि जो ऑफलाइन में नहीं कर सकते, सारे बच्चे ऑफलाइन नहीं कर सकते, और ऑफलाइन में भी कोर्स कोई करा के देता है नहीं कराते देता है, यहाँ आपको सारी टॉपिक की वीडियो लगभग कंप्लीट करा के देंगे हम, सारे टॉपिकों की, और उनको पढ़ना आराम से, मस्त नंबर आने वाले हैं। फिर एक एक चीज़ कराएंगे हम यहाँ पर, डिटेल में कराएंगे आराम से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ।